हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। मैं विवेक मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए ऑब्जेक्टिव वीडियो में, जो कि संबंधित है हमारा पर्यावरण अध्ययन से, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडी, जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें पर्यावरण अध्ययन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, सीटेट हुआ, तो जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी टेट हुआ, इन सभी में जो है वो पर्यावरण से 30 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के दृष्टिकोण से हम इस वीडियो में आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप कोई वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इन्वायरमेंट जीएस के पोर्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस पोर्शन में इन्वायरमेंटल स्टडी से जो है वो क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन जो है वो कोई वन डे एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है पर्यावरण अध्ययन से। इससे पहले हमने 2 लेक्चर जो है वो मल्टीपल रूप में आप लोगों के बीच उपलब्ध कराया था, तो वो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप @परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम जो है वो ग्रुप हमारा मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है जॉब रिलेटेड और करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी मटेरियल रहेगा, पीडीएफ, वो सब आपको टेलीग्राम में उपलब्ध कराया जाएगा। ये पीडीएफ भी हम आपको उसमें उपलब्ध करा देंगे, और ये टेलीग्राम का लिंक जो है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, पर्यावरण से अभिप्राय उन समस्त से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शक्तियों का, प्रक्रियाओं का, तत्वों का, शक्तियों, प्रक्रियाओं, तत्वों का, इन तीनों का। तीन में से आपको बताना है कि पर्यावरण से अभिप्राय उन समस्त डॉट 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 से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो इसमें डी, शक्तियों, प्रक्रियाओं एवं तत्वों, ये तीनों का जो है वो प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। पर्यावरण से के जो हैं शक्तियाँ, प्रक्रिया एवं तत्व जो हैं उनका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो मानव के ऊपर पड़ता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के डॉट 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 घटक परस्पर क्रिया द्वारा जैवमंडल की रचना करते हैं। इसमें में से आपको फिल करना है कि पर्यावरण के घटक परस्पर क्रिया द्वारा जैवमंडल की रचना कौन करते हैं। ए है जैव, बी है अजैव, सी है ए तथा बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ए तथा बी दोनों जो हैं जैव अजैव जो हैं वो पर्यावरण के घटक परस्पर क्रिया द्वारा जैवमंडल की रचना करते हैं। जैवमंडल की जो रचना होती है वो जैविक एवं अजैविक जीवों के द्वारा, ये पर्यावरण के घटक जो हैं उनके द्वारा जो है वो जैवमंडल की रचना की जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के डॉट 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 विद्यमान होते हैं पर्यावरण के जो मंडल में आता है। ए है जीव, बी है जंतु, सी है वनस्पति, और डी है यह सभी। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो डी, यह सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जीव जंतु वनस्पति, ये सभी जो हैं वो पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग है जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पति जो हैं विद्यमान होते हैं, पर्यावरण के जो मंडल में आता है। तो ये जो पर्यावरण के मंडल होते हैं उसमें जीव जंतु वनस्पति ये सभी जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं, ये जो हैं वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, स्थल मंडल की बाह्य सत्ता जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है डॉट डॉट नामों से जानी जाती है। ए है महाद्वीप, बी है पहाड़, सी है मरुस्थल, और डी है यह सभी। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो डी, यह सभी। महाद्वीप, पहाड़, मरुस्थल जो है वो स्थल मंडल की बाह्य सत्ता को पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तिन्हें हम जो है वो महाद्वीप, पहाड़, मरुस्थल के नामों से जानते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है, सृष्टि को डॉट प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्वों की सर्वोच्च भूमि क्या है। ए है जीवन, बी है मृत्यु, सी है उपहार, और डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा ए, जीवन जो है वो सृष्टि को जीवन प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्वों की सर्वोच्च भूमिका होती है। यहाँ सॉरी भूमि लिख उठा है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे भूमिका होगा, तो भूमिका जो है वो सृष्टि को प्रदान करता है। जीवन जो है वो वायुमंडलीय तत्व जो होते हैं वो प्रदान करते हैं जीवन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में जीवनदायी
जैसे डॉट डॉट सूर्य प्रकाश और ऊर्जा पाए जाते हैं। ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो डी उपयुक्त सभी जो है वायुमंडल में जीवनदायी है। ऑक्सीजन जो है वो मनुष्यों के लिए O2 के रूप में ग्रहण करते हैं और CO2 जो है वो बाहर करते हैं। वायुमंडल में जीवनदायी के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही पौधे अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। H2O से क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में जो है वो अपना भोजन C6H12O6 के रूप में बनाते हैं। तो जीवमंडल जो हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन जो हैं वो सही है, क्योंकि वायुमंडल जो है ये तीनों होना आवश्यक है। बिना इन तीनों के जो है वो जीवमंडल में जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, वायुमंडलीय तत्व घेरे हुए हैं। ए है स्थलमंडल, बी है जलमंडल, सी है स्थलमंडल तथा जलमंडल दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। स्थलमंडल तथा जलमंडल जो है वो दोनों ही वायुमंडलीय तत्वों को घेरे हुए हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, वायुमंडल के तत्वों का समुच्चय कहलाता है। 4 ऑप्शन है। ए मानसल, बी है जलवायु, सी है मौसम एवं जलवायु और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा सी होगा। मौसम और जलवायु जो है वो वायुमंडल के तत्वों का समुच्चय कहलाता है। वायुमंडल के तत्व जो हैं वो मौसम और जलवायु ही दोनों जो हैं वो समुच्चय रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वायुमंडलीय मंडलीय तत्वों के डॉट के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है असमान वितरण, बी है समान वितरण, सी है ठोस वितरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ए असमान वितरण जो है वो वायुमंडलीय तत्वों के असमान वितरण के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जो हैं वो पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 9 में। वायुमंडलीय तत्वों के असमान वितरण के कारण जो है पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां एवं जीव होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, डॉट द्वारा मानव अपने पर्यावरण विज्ञान में वृद्धि करता रहता है। ए है जांच विधि द्वारा, बी है भूल विधि द्वारा, सी है जांच एवं भूल विधि द्वारा, डी है इनमें में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी जांच एवं भूल विधि के द्वारा जो है मानव अपने पर्यावरण विज्ञान में वृद्धि करता है। कोई भी मानव जो है वो अपने पर्यावरण विज्ञान में वृद्धि करने के लिए जांच एवं भूल विधि दोनों को अपनाता है, जिसके द्वारा वो पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है 11, अन्य जीवों के समान डॉट भी पर्यावरण का एक अंग है। ए है मानव, बी है सभ्यता, सी है संस्कृति और डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा ए होगा। मानव जो है वो अन्य जीवों के समान मानव भी पर्यावरण का जो है वो एक अंग है। जो मानव है वो पर्यावरण का एक अंग के रूप में भी समाहित किया गया है। तो अगला प्रश्न है 12, निम्न में किसके अनुसार पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ए है हर्शकोविट्स, बी है D.H. डेविस और सी है E.J. रॉस एंड डी है फिटिंग। तो इन सब में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो है वो पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये थ्योरी जो है वो किसने दिया था, ये परिभाषा जो है डिफिनीशन वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। E.J. रॉस जो है उन्होंने ही यह बताया था कि निम्नलिखित में से पर्यावरण जो है वो वायु शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी E.J. रॉस। अगला प्रश्न है पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है। ए है A.G. ट्रांसले, बी है गिस्बर्ट, सी है फिटिंग का और डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इनमें में से आपको बताना है कि किसने यह कथन कहा था कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जिसमें राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। गिस्बर्ट जो है उन्होंने ही यह कथन कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था पर्यावरण वह सब कुछ है जो कि जीव जंतु और वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। ए है मानसिक, बी है संवेगात्मक, सी है शारीरिक और डी है इनमें में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 जो है उसमें पूछा गया है तो पर्यावरण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसको प्रभावित करता है। पर्यावरण
वो जो है मौसम अगर ख़राब होगा तो पर्यावरण जब ख़राब होने के कारण मनुष्य का जो है शारीरिक अंग जो है वो स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इनमें में से आपको बताना है कि पर्यावरण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। पर्यावरण जो है वो 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भौतिक पर्यावरण को पर्यावरण भी कह सकते हैं। ए है सामाजिक, बी है अभौतिक, सी है प्राकृतिक, डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से सॉरी राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन है। प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण को पर्यावरण भी कह सकते हैं, तो वो प्राकृतिक पर्यावरण भी हम उसे कह सकते हैं। जो भौतिक पर्यावरण होता है उसे प्राकृतिक पर्यावरण भी कहा जा सकता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17, जैविक पर्यावरण को भागों में बांटा जा सकता है। ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है विनाशक और डी है या तीनों। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। जैविक पर्यावरण को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, विनाशक। ये तीनों जो हैं वो जैविक पर्यावरण के भाग हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पानी, बी है हवा, सी है भूमि और डी है यह तीनों। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 सॉरी ऑप्शन डी जो है वो सही है। प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक जो हैं पानी, हवा, भूमि, ये तीनों जो हैं वो पर्यावरण प्राकृतिक के घटक के रूप में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। ए है पेड़ पौधे, बी है पानी, सी है धूप और डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। पेड़ पौधे जो हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक हैं। ए है जल प्रदूषण, बी है वायु प्रदूषण, सी है ध्वनि प्रदूषण और डी है या सभी। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो भी फोर्थ होगा, डी ऑप्शन जो है वो सही है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी जो है वायु प्रदूषण या ये सभी प्रदूषण जो हैं वो पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख घटक हैं, जिनके द्वारा विभिन्न जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये सब होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस वायु प्रदूषण की समस्या प्रदूषण से भी अधिक जटिल है। ए है जल, बी है वायु यंत्रों, सी है ध्वनि और डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए थोड़ा टाइपिंग करने में हिंदी में मिस्टेक हो जाता है, वो दूसरा वर्ड ले लेता है। तो इसमें वायु प्रदूषण की समस्या प्रदूषण से भी अधिक जटिल है। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। जल प्रदूषण जो है वो वायु प्रदूषण से भी अधिक घट जटिल है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है शिक्षा द्वारा डॉट डॉट की शिक्षा अध्यापक के सहयोग के बिना दी ही नहीं जा सकती। ए है समाज, बी है अच्छे पर्यावरण, सी है मनोविज्ञान, डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो अच्छे पर्यावरण। शिक्षा द्वारा हम अच्छे पर्यावरण की शिक्षा अध्यापक के सहयोग के बिना नहीं दे सकते हैं। अध्यापक के माध्यम से ही हम बालक को पर्यावरण के बारे में अच्छा शिक्षा जो है वो दिया जा सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23, स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत शुद्ध जल का महत्व व अशुद्ध जल से उत्पन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। ये किसके अंतर्गत किया जाता है? ए है असत्य, बी है सत्य, सी है अनिश्चित और डी है कोई नहीं। तो ये राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अनिश्चित के अंतर्गत हम स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत शुद्ध जल महत्व को उत्पन्न रोगों का अध्ययन जो है वो अनिश्चित के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है 24, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है या कथन किसका है? ए है पी सोरोकिन, बी है ए फिटिंग, सी है सैंपल और डी है के कोटिल। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो होगा ए फिटिंग। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है या कथन जो है वो ए फिटिंग का है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो यूपी ट्रिपल एस सी, इन सभी में जो है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन 2 से 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं के दृष्टिकोण से हमने ये वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपलब्ध हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।